हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 19 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जवेरिया के लिए रूहान का रिश्ता आता है, लेकिन रूहान के वालिद जो है वो इतने सवाल जवाब जो है वो जामी से और ज़ेबा से करते हैं, जिस पर ज़ेबा भी लगातार झूठ बोलती रहती है और जामी जो है वो अपने कारोबार के इतने तंतने बांधता है कि आखिरकार जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और घर जाकर जब वो उसके बारे में इंक्वायरी करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जामी जो है वो एक नंबर का फ्रॉडिया है। उसका कोई कारोबार नहीं है, बल्कि वो हर जगह से कर्ज लेकर लोगों का पैसा खा जाता है। यहाँ पर वो जवेरिया को जो है मना कर देता है कि मेरे वालिदैन जो है वो तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जो है वो नहीं करना चाहते। मैं तो तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हारे वालिद के बारे में इंक्वायरी करवा चुके हैं, वो रिश्ता करने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर सैफ़ी जो है वो मायरा के साथ हनीमून पर जाना चाहता है, लेकिन मायरा हर आए दिन जो है वो अपने महके में गुजारती है, जिस पर उसकी वालदा जो है वो फ़ोन करके जो है वो सैफ़ी को कहती है कि मेरी बेटी को वहाँ पर बहुत उदास फील हो रहा है, तो तुम उसे यहाँ ले आओ, हमारे साथ मिलकर खाना खाओ और 2-3 दिन इसे यहीं रहने दो, फिर इसे ले जाना। लेकिन सैफ़ी जो है वो मना कर देता है। यहाँ पर उसकी सास जो है वो उसे बहुत जो है पूछती है, खाना पका पका कर खिलाती है, घर के कोई काम नहीं करवाती, लेकिन फिर भी मायरा का घर में दिल नहीं लगता। फिर भी बीवी को लेकर जो है वो अपने ससुराल में जाता है, लेकिन रुकने से मना कर देता है, जिस पर मायरा अपनी वालदा को कहती है, देखा आपने, ये इसी तरह मेरे साथ करते हैं, हर वक्त अपनी माँ बहनों की जो है वो आवभगत करते हैं, जबकि उसकी बहन जो है वो बेवा है और जिस घर में वो रहती है वहाँ पर जो है मकान मालिक ने उसे खड़े खड़े घर खाली करवा दिया। वो भी सैफ़ी के घर में रहने के लिए आ गई, जिस पर मायरा जो है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जवेरिया जो है जब रिश्ते का इनकार हो जाता है तो रोते हुए जब घर आती है और अपनी वालदा को बताती है, तो उसकी सारी बहनें और उसकी वालदा ज़ेबा जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। जामी जब वहाँ पर आता है तो ज़ेबा बताती है कि जवेरिया के रिश्ते के लिए जो है इनकार हो गया है, क्योंकि रूहान के घर वालों ने आपके बारे में इंक्वायरी करवाई और उन्हें कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जिसकी वजह से वो अब हमारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। जिस पर जामी उल्टा उन पर ही बरस पड़ता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटियों की सोचें इतनी बुलंद है, जिसकी वजह से तुम लोगों के रिश्ते करना बहुत ही नामुमकिन है। तुम लोग अपनी सोचों को थोड़ा सा नीचे लेकर आओ। जिस पर वो उल्टा जो है जामी को ही सुनाती है कि आप आखिर करते ही क्या है, आपने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए किया ही किया है, कैसे बाप हैं जो कुछ करते ही नहीं है। तब भी मैंने ये बात आपको पहले ही समझाई थी कि जब इन बच्चियों के रिश्ते होंगे तो ये बात जो है लोग पूछेंगे और इंक्वायरी भी करवाएंगे। अब मैं क्या कहूँ लोगों को कि इसका बाप कुछ करता ही नहीं है। जो है वो अपनी बहन को रोते हुए देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और अपनी माँ को कहेगा, इस सब में आपका ही कसूर है, आपने एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार दी और उस शख्स ने जो है हमारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। जब बचपन में रंगों से खेलने का और जो है किताबों से पढ़ने का जो है वक्त था, उसने जो है हमें कामकाज पर लगा दिया। ज़ेबा कहती है, तुम लोग सब तो मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हो जैसे ये ज़िंदगी का इंतखाब मेरा अपना ही फैसला था। यहाँ पर जवेरिया बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो अपनी दोस्त से ज़ेबा कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनका कैसे साथ दूँ। जो है वो रूहान को कॉल करके कहेगी कि आप तो बड़े मोहब्बत के दावे करते थे, तो फिर क्या हुआ, आपने जो है अपनी मोहब्बत का एतराफ़ भी नहीं किया और अपने घर वालों को मना कर और रिश्ता लेकर ले आई है। जिस पर सुबुक उसके हाथ से फ़ोन छीन लेगा और कहेगा कि तुम कौन होती है हमारे घर के मामलात में और ज़ातियात पर जो है बात करने वाली। और उसकी बहनें जो है बड़ी खुश हो रही होंगी कि वो उसका साथ दे रही है। जामी को अभी भी अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो अभी भी अपनी बीवी के कंगन चुरा कर बेच आएगा और अपनी बेटियों से भी वो हर वक्त पैसे मांगता रहता है। दनीन जो है वो इन दोस्तों के लिए बड़ी अपसेट है, जिसके लिए वो कोशिशें कर रही है। यहाँ पर सुबुक अपनी वालदा को ब्लेम करेगा और अपनी बहनों के लिए बड़ा ही अपसेट होगा। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।